जैसे कि हमें पता है सैट नवंबर 2023 क्लास 11th का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए हम सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट थर्ड आना है पाइथन प्रोग्रामिंग का, और एम्प्लॉयबिलिटी से यूनिट थर्ड आईसीटी और यूनिट फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप्स आने हैं। पैटर्न में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 एक एक नंबर के होंगे, क्वेश्चन 9 टू क्वेश्चन 11 2 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन 13 3 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन 14 से क्वेश्चन 15 5 मार्क्स के होंगे, और इसी में ही ऑप्शनल मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्या हैं, उसमें आप पाइथन किसने डिज़ाइन की है, और उसकी डॉट पी वाई एक्सटेंशन होती है, और वो सरल भाषा है, ये सब आप बता सकते हो। दूसरा है फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन की विशेषताएं बतानी है आपको। जो आप वीडियोस देखोगे तो सबसे पहली वीडियो में ये फीचर्स ऑफ पाइथन बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। नेक्स्ट, पाइथन दो ही मोड पे काम करता है, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। आपको दोनों मोड्स पता होने चाहिए। ठीक है, इंटरैक्टिव मोड्स में क्या होते हैं कि हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और उसी पे ही सब काम कर लेते हैं, वेयर एज स्क्रिप्ट मोड में हम पहले एक फाइल बनाते हैं और फिर उसको कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट डाटा टाइप्स। बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी। बहुत अच्छे से वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो इनको, ये सब डाटा टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन की इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कौन सी होती है, तो इनपुट ऐसे इनपुट और फिर दो ब्रैकेट, और प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है वो हमारी आउटपुट स्टेटमेंट होती है। क्वेश्चन 6 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हमें पता है दो तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलेक्शन एंड रिपीटेशंस। जो सिलेक्शंस हैं उसमें फर्दर हम तीन करते हैं, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, और जो रिपीटेशन है उसमें फॉर, वाइल, डू वाइल, जिसे हम लूप्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना कि लूप्स होते क्या हैं और लूप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको फॉर लूप पढ़ना है, वाइल लूप पढ़ना है, डू वाइल लूप पढ़ना है। नेक्स्ट है व्हाट आर फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस किसी एक प्रोग्राम को बार बार कॉल करने के लिए लगाए जाते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, यूज़र डिफाइंड होते हैं और बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, यूज़र डिफाइंड जो हम लोग डिफाइन करते हैं, और बिल्ट इन जो हमारा जो प्रोग्रामिंग की सिंटैक्स है उसके अंदर होता है। तो ये भी बहुत अच्छे से बताए गए हैं वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और लिस्ट क्या होती है, हमें पता है ये एक तरह के डाटा टाइप्स हैं। आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इसकी इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू होती है। तो स्ट्रिंग और लिस्ट में जो इंडेक्स वैल्यू है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, मतलब जब हम पहला इंडेक्स लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं A0, और जो इसका एंड होता है वो n-1 से होता है। तो ये आपके स्ट्रिंग और लिस्ट में ध्यान देने की चीज़ होती है। बाकी जो स्ट्रिंग है वो करेक्टर्स की फॉर्म में बनता है, उसमें ABCD के ज़्यादा होते हैं, और जो लिस्ट है उसमें मिक्स वेरिएबल्स होते हैं, मिक्स डाटा टाइप्स होते हैं। इंट नंबर भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट नेम आप कर सकते हो, फॉन्ट का कलर आप दे सकते हो, फॉन्ट का साइज बदल सकते हो, फिर उसे बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। फिर आप चार अलाइनमेंट्स के बारे में बता सकते हो, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका एम्प्लॉयबिलिटी से ही है। व्हाट आर हेडर्स एंड फुटर्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स। हेडर्स और फुटर्स क्या होते हैं, जब पेज है आपका, जिस पेज में आपको ऊपर ऊपर कुछ डालना हो, सारे पेजेस पे, सपोज 100 पेज की कोई किताब आप छाप रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर हर उसमें लिखना है ITITS, तो आप हेडर का इस्तेमाल करते हो। और सबसे नीचे आपको पेज नंबर डालना है या आपको नाम डालना है किसी का, तो वो आप फुटर्स में करते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपको मैंने बता दिया है। और इसको इंसर्ट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। हम एक नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे, उसमें इंसर्ट कमांड में जाएंगे, उसमें अगर हेडर करना है तो हेडर को चुनेंगे, फुटर करना है तो फुटर को चुनेंगे, उसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें से हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे, क्लिक ओके पर क्लिक करेंगे, हमारा हेडर या फुटर उसमें आ जाएगा। अब हम हेडर और फुटर्स में डाल क्या क्या सकते हैं, हम किसी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, हम किसी का लोगो डाल सकते हैं, हम तारीख डेट डाल सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका एंटरप्रेन्योर से, कि एंटरप्रेन्योर्स होते क्या हैं और एंटरप्रेन्योर्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो अगर मैं आम भाषा में बताऊं, एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो अपना बिजनेस अपने दम पे खड़ा करते हैं, उसे एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। एक छोटा व्यापारी
एक बंदे से लेके वो आगे इंडस्ट्री तक जाता है, वो एंटरप्रेनर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, उनमें वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, मतलब उनमें गुण क्या होने चाहिए, वो ईमानदार होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए, उनमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए काम करने का, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो ये सब कुछ वैल्यूज़ हैं एंटरप्रेनर्स के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप अपने सैट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पहले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आप सिर्फ सुन लोगे तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।